अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी के समय आप बाहर कहीं भी मत जाएं। अपने हाथों को बार बार धोया करें, किसी भी साबुन से हो या हैंड वॉश लिक्विड से हो, और मुख पर मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी को अपनाएं तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो छात्रों, पिछली कक्षा में हमें व्याकरण से संबंधित संधि के विषय में संधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, और संधि के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपको मैंने समझाया था हाँ कितने प्रकार के हैं संधि। बिल्कुल सही कहा तुमने, विसर्ग संधि 3 प्रकार की मुख्य तौर पर संधि होती है, और हमने उसमें प्रथम स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में भी अध्ययन किया था। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और उनमें से दीर्घ संधि के बारे में आपसे मैं विस्तृत जानकारी यहाँ श्यामपट पर लिखा के दिया था छात्रों। तो आज दीर्घ संधि के ही और कुछ 2-3 उदाहरण देकर आपको मैं गुण संधि की ओर बढ़ूंगा। तो सभी छात्रों अपने अपनी पुस्तकें 181, 80 देखें और यहाँ श्यामपट पर भी देखे रहें। देखिए, और स्वर संधि के मैंने गुण संधि में जो स्वर संधि के निहित आने वाली संधि होती है दीर्घ संधि। देखिए, स्वर संधि के निहित दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण मैंने कल आपको लिखाए थे, आप उसमें से कुछ उदाहरण लिख लिए थे, और भी कुछ उदाहरण आप यहां लिख लीजिए। लघु प्लस उत्तर इक्वल टू क्या हो गया, लघुत्तर। क्या हो गया, लघुत्तर। और सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधु प्लस ऊर्जा। इक्वल टू क्या हो गया, सिंधु ऊर्जा। मैं आपको समझाऊंगा बाद में। और वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव इक्वल टू क्या हो गया, वधुत्सव। और भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, भूर्जा। पितृ प्लस ऋण, पितृण। देखिए छात्रों, यहां पर मैंने दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण आपके श्यामपट पर लिखे हुए हैं। उनमें से अब हम उस परिभाषा को ज्ञान करते हुए, उस परिभाषा को समझते हुए इन उदाहरणों को यदि देखें तो हमें यह उदाहरण पूर्ण रीति से मालूम हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, आपको लघु क्या आ रहा है, उ आ रहा है, यहां पर है प्लस उ, तो क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया बच्चों,
दीर्घ उ। तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व उ है, यहाँ पर लघु ह्रस्व उ है और प्रथम अक्षर भी ह्रस्व उ है और दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ उ हो गए, लघुत्तर। और देखिए यहाँ पर छात्रों सिंधु यानी ह्रस्व उ है प्लस दीर्घ उ है, ऊर्जा। देखिए बच्चों उ है इक्वल टू दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। हमारी परिभाषा भी वही कहती है, ह्रस्व को या दीर्घ को दोनों के मेल से जो दीर्घ बन जाता है उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वधु, आप देखें सेम उदाहरण जो हमने पहले लघु प्लस उत्तर देखा है लघुत्तर, उसी तरह से वधु प्लस उ प्लस ह्रस्व उ इक्वल टू दीर्घ उ बच्चों। और भू, इसका उदाहरण आप देखें दीर्घ उ बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर मैंने इसका जो दीर्घ लिखा है इसलिए दीर्घ प्लस क्या है, ह्रस्व बच्चों, दोनों मिलकर दीर्घ उ बन गया। और पितृ, यहाँ पर देखिए हमारे क्या कहते हैं, परिभाषा क्या कहती है, आए दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और रू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं और जिस तरह इन स्वरों के मेल से यह जो विकार होकर दीर्घ बन गया, उसी तरह पितृ र क्या रहा है बच्चों, र, यहाँ पर इसका र आ रहा है बच्चों। और यहाँ पर ह्रस्व र और दोनों मिलकर क्या हो गए, बन गए बच्चों रू। क्या बन गए, रू। पितृण क्या हो गया, पितृण। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। दीर्घ संधि के 10 इन उदाहरणों को छोड़ के और कई दूसरे 10 उदाहरण आप लिख कर लाना है। तो अब हम अगले संधि की ओर बढ़ेंगे। अगली संधि है गुण संधि। देखें यहाँ पर गुण संधि बच्चों, गुण संधि। अब उसके उदाहरण बच्चों, गुण संधि के उदाहरण देखें और उसकी परिभाषा को फर्स्ट हम पहले हम समझ लें। परिभाषा होती है, यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। देखिए बच्चों समझ लो, यदि अ आए या आ आए, बाद में का दूसरा प्रथम अक्षर कौन सा आए, ई आए या दीर्घ ई आए, उ आए या दीर्घ उ आए या रू आए, वह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं बच्चों। यह हमारी गुण संधि की परिभाषा है। तो देखें हम उदाहरण, गजेंद्र, गजेंद्र। देखिए बच्चों समस्त शब्द है गजेंद्र, उसको हम विच्छेद कर देखें। गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र। और यहां आप ध्यान से सैंपल की ओर देखें, मैं आपको समझा रहा हूं परिभाषा को मद्देनजर रखते हुए। हमारी परिभाषा कहती है अ या आ आए, बाद के अक्षर ई या दीर्घ ई आए, यह दोनों क्रमशः मिलकर क्या हो जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं बच्चों। देखिए यहां पर प्रथम क्या आया है, हाँ वेरी गुड, अ आया है, प्लस क्या आया है, ई, दोनों मिलकर क्या
ये हो गए, क्योंकि गजेंद्र यहाँ क्या है, ये है बच्चों, क्या है, ये है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना चाहिए, समस्त शब्द में गजेंद्र है, अर्थात ये आ गया। अ या ई, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, यहाँ पर ह्रस्व ई और ह्रस्व अ दोनों मिलकर क्या हो गए बच्चों, ए। समझ में आ गया। तो दूसरा उदाहरण देखें, परमेश्वर। दूसरा उदाहरण परमेश्वर। तो इसका हम विच्छेद कर देंगे, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। देखिए बच्चों, यहां पर हमारी परिभाषा के अनुसार यदि हम इस संधि पर ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा, म यानी अ प्लस दीर्घ ई, दोनों मिलकर क्या बन गए, बिल्कुल सही का, शाबाश बच्चे, ए। यहां पर भी ए ही हुआ है। तो अब हम समस्त शब्द की ओर देखें बच्चों, यहां पर ये क्या हुआ है, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। और देखें इसी तरह वार्षिकोत्सव बच्चों, वार्षिकोत्सव। देखें वार्षिकोत्सव समस्त शब्द है बच्चों, समस्त शब्द क्या है, वार्षिकोत्सव। यदि हम इसको विच्छेद करेंगे, वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव। देखें ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। वार्षिक, इसका कारांत अक्षर है अ, प्लस हो गया ऊ। प्राथमिक अक्षर कौन सा है, प्रारंभिक अक्षर वो है ऊ। तो हमारी परिभाषा में वही कहते हैं, अ आए, आ आए, ई आए या ई आए, अ ऊ आए या ऊ आए, उन दोनों को मिलाकर देखिए। और एक आपको समझनी चाहिए, यहां पर जो प्रथम शब्द का कारांत अक्षर क्या होना चाहिए, अ या आ, क्या होना चाहिए, अ या आ के बाद के आने वाला अक्षर यहां पर होगा, यह ई भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है, ह्रस्व उ हो सकता है, दीर्घ उ हो सकता है। यह क्रमशः मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, ये होते हैं या ओ होते हैं या अर हो जाते हैं बच्चों। यही हमारी परिभाषा कहते हैं गुण संधि की। तो देखिए यहां पर अ आया और उसका प्राथमिक यानी प्रारंभिक अक्षर उ आया, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, देखो बिल्कुल सही कहा, ओ हो गए। ये नहीं हुए यहां पर समस्त शब्द देखो, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव नहीं है। समझ में आ गया आपको। यदि समस्त शब्द वार्षिकोत्सव हो जाता तो यहां पर ए आ जाता था, परंतु यहां पर क्या आ गया है, वार्षिकोत्सव आ गया है। देखिए आप बोलिए, को कारांत अक्षर कौन सा रहा है, ओ। हाँ, इसीलिए यहां पर ओ आ जाएगा बच्चों। तो देखिए समस्त शब्द की ओर थोड़ा ध्यान दें, यहां पर वार्षिकोत्सव है, इस वार्षिकोत्सव शब्द की ओर देखें तो आपको मिल जाएगा ओ। मालूम होगा, वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। तो बच्चों और एक उदाहरण के साथ हम आगे की संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए महा प्लस ऋषि, महा प्लस
ऋषि, महर्षि। ध्यान से देखें, यहां समस्त शब्द है। क्या है? समस्त शब्द। और इसको हम यदि विच्छेद किया, महा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। देखिए, महा प्लस ऋषि हो गया, यहां दोनों विच्छेद शब्द मिलकर हो गए महर्षि, महर्षि। देखिए, हमारे परिभाषा के अनुसार इसके अंदर नियम है या नहीं? तो देखें, आ गया बच्चों, हा, कारांत अक्षर क्या हो गया? आ। हमारी परिभाषा भी यही कहती है, कारांत अक्षर अ आए या आ जाए। और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? ई हो या ई, ऊ हो या ऊ। यहां दोनों रू भी हो सकता है। यहां दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए ओ अल। तो अब मैं आपको बताऊंगा, इसका कारांत अक्षर आ गया आ प्लस रू। देखें, रू आ गए, तो यह दोनों मिलकर क्या हो गए? बिल्कुल सही, अर्ध हो गए बच्चों। क्या हो गए? अर्ध हो गए। देखिए, महर्षि, महर्षि, यहां पर हमें विच्छेद किया, महा प्लस ऋषि, उसको हम समस्त शब्द में लिख दिया महर्षि, महर्षि नहीं लिखा, महर्षि। अर्थात यहां पर जो हमें एक शब्द मिल रहा है, नया शब्द, वही है अर्ध। क्या है? अर्ध है बच्चों। तो इस प्रकार हम संधि को, आप गुण संधि के बारे में अध्ययन किया। और इसी तरह गुण संधि के भी मैंने जो आपको उदाहरण लिखाए, इन उदाहरणों को छोड़ के और कोई दूसरे 10 उदाहरण आपको लिख कर लाना है। तो छात्रों, अब हम देखें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो उससे पहले हम वृद्धि संधि की परिभाषा को समझ लें। परिभाषा को हम समझ जाएं तो हमें आसानी से संधि भी समझ में आ जाएगी। यदि अ या आ के बाद, देखें ध्यानपूर्वक, यदि अ या आ के बाद ये या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा अ या आ के बाद ओ आए, औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। देखिए, परिभाषा कहती है बच्चों, प्रथम शब्द में कारांत अक्षर यदि अ आए या आ आए, उनके बाद वाले प्रथम अक्षर ये या ऐ आए तो दोनों के स्थान में, किन दोनों के स्थान में? प्रथम शब्द के कारांत अक्षर अ या आ के बाद ये या ऐ आए तो वह दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ऐ बनेंगे बच्चों। क्या बनेंगे? ऐ। तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो प्रारंभिक कारांत अक्षर अ या आ के बाद यदि आपको ओ प्राथमिक अक्षर ओ आए तो दूसरे शब्द में से प्रथम अक्षर ओ आए तो ओ, औ आए तो ओ हो या औ, ओ तो आ सकता है या औ तो आ सकता है, वह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? औ हो जाते हैं बच्चों। समझ में आया परिभाषा? यदि आपको समझ में न आए तो मुझसे अभी पूछ लो और समझ लो, मैं बार बार आपको कहकर समझाऊंगा।
समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए अब इसके उदाहरण की ओर हम बढ़े तो आपको आसानी से यह संधि भी समझ में आ जाएगी बच्चों। देखें, एक का एक है, यहां पर हम देखें वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि बच्चों, इसके उदाहरण देखें। एक का एक है, इसका उदाहरण है एक का एक है बच्चों। ये समस्त शब्द हो गया बच्चों, क्या है? समस्त शब्द। और इस समस्त शब्द को हम विच्छेद यदि करें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपकी परिभाषा आप थोड़ा याद कीजिए। क आ गया, प्लस क्या आ गया? ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। बिल्कुल सही कहा तुमने। इन दोनों अक्षरों को मिलकर क्या बनना है? ऐ बनना है बच्चों। कारांत अक्षर अ आए या आ आए, दूसरे शब्द में का प्रथम अक्षर क्या आए? क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? ये आए या ऐ आए? ये तो आ सकता है या ऐ तो आ सकता है। उन दोनों के मेल से जो बनेगा ऐ शब्द बनेगा। तो देखिए यहां पर बच्चों कई, यहां पर देखिए समस्त शब्द में का एक शब्द देखें, आपको पता चल जाएगा कई। देखें ऐ आ रहा है इसलिए। तो यहां पर दूसरा उदाहरण एक मैं आपको समझा रहा हूं। सदैव, क्या? सदैव समस्त शब्द है बच्चों। सदा प्लस ए, सदा प्लस ये। देखें सदा प्लस ए सदैव। यहां पर देखिए बच्चों क्या आ रहा है? हाँ ऐ आ रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। यहां पर आप देखा दा आ गया। क्या गया? आ स्वर आ गया। और उसके बाद का जो अक्षर है वो है ये। इन दोनों मिलकर क्या बनना है? ऐ बनना है। हमारी परिभाषा भी वही कह रही है ना। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाएंगे? बिल्कुल सही कहा, औ ही बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, सदैव यहां आ गया आपको ऐ आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? ऐ आ रहा है। तो देखें, और आपको वनौषध और एक उदाहरण देखें। वनौषध, वनौषध देखें बच्चों, समस्त शब्द है। वनौषध, वन प्लस औषध। देखें वन प्लस औषध। ध्यान पूर्वक देखें, मैंने आपको परिभाषा समझाई थी। यदि अ आए या आ आए, उसके बाद का जो दूसरा शब्द का प्रथम अक्षर होगा ये आए तो ऐ बन जाएगा। ऐ आए तो भी ऐ बन जाएगा। ओ आए तो औ बन जाएगा। औ आएगा भी तो औ ही बन जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। न कारांत अक्षर बन गया अ। क्या बन गया? अ प्लस क्या है? प्रारंभिक अक्षर कौन सा है? वेरी गुड, औ। यहां पर देखिए आपको औ है। तो अब समस्त शब्द की ओर थोड़ा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा। नौ, वनौषध है ना, नौ। तो यहां देखिए औ, समझ में आ गया? औ अक्षर
यहाँ पर आपको आ रहा है बच्चों। तो आपको इस तरह आप और भी इसके बारे में यहाँ पर जो मैंने लिखा है इन उदाहरणों को छोड़कर इसके भी आप 10 उदाहरण वृद्धि संधि के लिखकर लाएं। और अब हम यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यण संधि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उनके कुछ उदाहरण आपको लिखा दिए हैं। तो आप यण संधि को समझने से पहले उसकी परिभाषा को समझ लें। यदि ई या ई, ऊ या ऊ और रू के बाद देखिए ये सब कहां पर आ जाएंगे? कारांत अक्षरों में, यानी जो हम विच्छेद करेंगे उसके अंत में आने वाला अक्षर ये होंगे। क्या होंगे? ई या ई, ऊ या ऊ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कोई भी या भिन्न स्वर आ सकता है, कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। ई या ई का हो जाता है या, ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ई का हो जाता है या, ऊ और ऊ का हो जाता है व, और रू का हो जाता है र। समझ में आएगा बच्चों परिभाषा? यण संधि की परिभाषा समझ में आ गई आपको? हाँ, तो चलिए देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ अब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अत्यधिक, अत्यधिक देखें आप यहां पर देखें उदाहरण, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो उसके उदाहरण देखें, मैं आपको समझा रहा हूं यत्, अत्यधिक क्या है? अत्यधिक। तो हम उसका विच्छेद करेंगे बच्चों, इसका हम विच्छेद कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो बच्चों परिभाषा की ओर थोड़ा ध्यान दें। यण संधि की परिभाषा को आप थोड़ा याद कर लीजिए, देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, ह्रस्व ही या दीर्घ ही हो सकती है, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो सकता है, और रू के बाद जो आने वाला कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, कोई भी भिन्न स्वर ही होना है, कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई का बन जाएगा या, क्या बन जाएगा? या। और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का बन जाएगा व, और रू का बन जाएगा र बच्चों। तो देखिए अब मैं आपको उदाहरण के साथ यहां समझा रहा हूं। शाम पट की ओर अपना ध्यान रखें तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां पर आपको अति कौन सी ही मिल रही है? ह्रस्व ई। सही कहा। और यहां पर आपने देखा है दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अ, मैंने कहा आपको ई, ऊ और रू के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है वहां पर, और यहां पर आपको आ गया अ। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा या, क्योंकि मैंने कहा था, आपको बताया था ई का बन जाएगा या, ऊ का बन जाएगा व, और रू का बन जाएगा र। तो छात्रों अब समस्त शब्द की ओर थोड़ा ध्यान दें।
यहाँ पर देखें अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यहाँ पर यह का प्रवेश हुआ बच्चों, यह आ गया, समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर यह आपको आ गया, तो वही यण संधि बच्चों, वही कौन सी संधि है, यण संधि है। और एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखें, सु प्लस आगत स्वागत, देखें सु प्लस स्वागत, देखें बच्चों, समस्त शब्द स्वागत हो गया, तो उसका हम विच्छेद यदि करेंगे, सु प्लस आगत, मैं आपको परिभाषा के तहत समझाऊंगा, परिभाषा के अनुसार समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी परिभाषा कहती है कि ई के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा, ऊ के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो वह हो जाएगा, और ऋषि मुनि का रू आए तो वह र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको आ रहा है सु रस्व ऊ, ठीक बच्चों। तो दूसरे शब्द का प्राथमिक अक्षर कौन सा रहा है बच्चों, आ, वेरी गुड, क्या रहा है, आ। तो यहाँ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, वेरी गुड, व बनेंगे, क्या बनेंगे, व बनेंगे। तो देखिए अब समस्त शब्द की ओर आप थोड़ा ध्यान दें, स्वागत, व आ गया, क्या आ गया, व आपको यहाँ नजर आ रहा है बच्चों, वह आपको मिल गया। उसी तरह देखें इत्यादि, इत्यादि शब्द भी यण संधि का शब्द है। देखें इति प्लस आदि, इत्यादि, ई के बाद क्या कहा था मैंने, या वेरी गुड, इत्यादि शब्द, इसका विच्छेद इस प्रकार है, इति प्लस आदि। और प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, इसका विच्छेद हो गया, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, लेकिन स्वर ही आना है, और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, परंतु स्वर ही आना है बच्चों। तो यहाँ पर या आ गया प्रत्युपकार। और मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनुवंतर, देखिए रस्व उ और अ मिलकर यहाँ पर व बन गया बच्चों। तो इसी तरह आप यण संधि के भी 10 उदाहरण लिखकर लाएं। तो अब हम अंतिम संधि स्वर संधि के अंदर आने वाली अयादि संधि के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आपका होमवर्क भी मैंने अभी दे दिया। सभी दीर्घ संधि के 10 उदाहरण, गुण संधि के 10 उदाहरण, वृद्धि संधि के 10 उदाहरण और यण संधि के 10 उदाहरण, आप कुल मिलाकर 40 उदाहरण लिख कर लाना है। अच्छा बच्चों।